हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदा की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब दीपावली का त्योहार आने ही वाला है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मोलिकुलर इनहेरिटेंस की, और इसमें आज का टॉपिक होगा बेटा डीएनए डुप्लीकेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। याद रखिएगा, दीपावली का त्योहार बहुत ही अत्यंत धूमधाम से बनाया जाता है। आशा करता हूं कि आपके भी जीवन में दीप के जैसे ज्ञान का प्रकाश जरूर प्रज्वलित होगा। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, हम लोग आज के क्या पढ़ने वाले बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए डुप्लीकेशन को। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लेक्चर्स को पूरी देखेंगे, बीच में छोड़ के जाओगे तो समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखें। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक न्यू वीडियो पहुंच पाए। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए डुप्लीकेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा कि डीएनए जो होता है इसमें रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होता है। डीएनए चाहे तो न्यू डीएनए भी बना सकता है, और डीएनए चाहे तो वो आरएनए भी बना सकता है, और डीएनए चाहे तो वो प्रोटीन भी बना सकता है। मतलब डीएनए के पास तीनों चीजें बनाने की एबिलिटी होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? डीएनए आरएनए भी बना सकता है, डीएनए अपने आप को ही डुप्लीकेट कर सकता है, डीएनए डीएनए भी बना सकता है, और डीएनए प्रोटीन भी बना सकता है। याद रखेंगे, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। एक है, डीएनए से अगर मैं प्रोटीन बनाना चाहूंगा तो मेरे को 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आरएनए बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आरएनए। और आरएनए से क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है बच्चों? प्रोटीन। याद रखेंगे, डीएनए से आरएनए, स्पेशली एमआरएनए बनाने की जो प्रोसेस होता है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, नाउ उसके बाद एमआरएनए से आपको प्रोटीन बनाना है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। याद रखेंगे, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसको क्या कह देते हैं? ट्रांसलेशन कह सकते हैं। ट्रांसलेशन कह देते हैं। ट्रांसलेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आया? आ गई ना बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं, देखिएगा, जो प्रोटीन फॉर्मेशन की जो क्या है मेथड है, ये 2 प्रोसेस पर क्या होता है, 2 स्टेप पर फॉलोड है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके, ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये मेरा दूसरा स्टेप है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके, याद से मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने बोला आपको डीएनए से एमआरएनए बनाने की जो प्रोसेस है इसको कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, और पूरी कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं बच्चों सेंट्रल डोग्मा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? डीएनए डुप्लीकेशन के बारे में। याद रखिएगा, इसके बहुत सारे नाम हैं।
इसलिए आपको पूरे नाम को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नाम से ही होता है। हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है नाम में, क्योंकि इसके कुल 4 नाम है मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी नाम से पूछ लिए जाते हैं। द फर्स्ट नेम इज डीएनए डुप्लीकेशन। ओके, नाउ सेकंड नेम इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। जी, तो एक बार और अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए द्विगुणन। ओके, एंड लास्ट वन इज डीएनए प्रतिकृतिकरण। इतनी बात समझ में आया? तो इस तरह से 4 नाम से पूछे जा सकते हैं। अच्छे से याद रखना हिंदी मीडियम वालों के लिए बच्चों, ये डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको इस टाइप के ही आते हैं आपके क्वेश्चन। याद रखेंगे डीएनए प्रतिकृतिकरण से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपको डीएनए डुप्लीकेशन ही पूछा जा रहा है। डीएनए द्विगुणन हो, डीएनए प्रतिकृतिकरण हो, डीएनए रेप्लिकेशन हो, डीएनए डुप्लीकेशन हो, मतलब तो एक ही है कि आपको क्या बताना है बच्चों, डीएनए डुप्लीकेशन को बताना है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स कितने। देखिए डीएनए डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, डीएनए को डुप्लीकेट करना, डबल करने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। याद रखेंगे टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, कंजर्वेटिव मेथड, कौन सा कंजर्वेटिव मेथड, दूसरा क्या है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ओके, नाउ थर्ड वन इज डिस्पर्सिव मेथड। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। ओके, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ना देखेंगे जो कंजर्वेटिव मेथड्स होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट तो होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, जो ओल्ड डीएनए होता है उससे एक न्यू डीएनए बनेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो ओल्ड डीएनए का दोनों जो स्टैंड होता है वो ओल्ड ही रह जाता है। इतनी बात क्लियर है? और जो न्यू डीएनए बनाया है उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों स्टैंड कैसे होते हैं बच्चों, न्यू होता है। अगर इस टाइप की मेथड से अगर आप डीएनए डुप्लीकेट करते हैं या इस टाइप की मेथड से डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस फॉलो होगी, तब उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेम कंजर्वेटिव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंजर्वेटिव मेथड में न्यू स्टैंड पूरी तरह से न्यू होता है, उसके दोनों स्टैंड पूरे न्यू होते हैं। और ओल्ड स्टैंड क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। कौन सा, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसमें क्या होगा, कंजर्वेटिव मेथड में क्या होगा, इसमें क्या हो जाता है बच्चों, देखिएगा ओल्ड स्टैंड दिख रहा है और न्यू स्टैंड दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या होगी, ए ओल्ड स्टैंड का एक जो क्या होता है, ओल्ड डीएनए का एक क्या हो जाता है, एक स्टैंड क्या होता है, ओल्ड होता है, और एक स्टैंड क्या होता है, न्यू होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? देखिएगा जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये कैसा है, न्यू है, और जो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का वो कौन सा है बेटा, आपका ओल्ड है। इतनी बात क्लियर है? सो दिस इज द न्यू स्टैंड एंड दिस वन इज अ ओल्ड स्टैंड। तो इसमें क्या है, एक कंप्लीटली क्या होता है, न्यू स्टैंड होता है, और एक कंप्लीटली क्या होता है, आपका ओल्ड स्टैंड होता है। तो दोनों की कॉम्बिनेशन से बना हुआ है ना। इसमें देखेंगे दोनों के दोनों डीएनए में ये वैसी होगी, क्या होगा, एक ओल्ड स्टैंड होगा, एक न्यू स्टैंड होगा। अगर इस टाइप का होता है अगर डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, तो इसी को कहते हैं बेटा सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ह्यूमन बीइंग में जो डीएनए डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के टाइप्स का ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? याद रखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। नाउ नेक्स्ट इज देखेंगे आपका आता है डिस्पर्सिव मेथड। कौन सा मेथड, डिस्पर्सिव मेथड। इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है, देखिएगा इसमें एक ही स्टैंड का हाफ पीस देख रहे हैं, दिस इज द वन स्टैंड। ओके, अब इसी में देखेंगे एक स्टैंड के अंदर ही क्या होते हैं, आपका ओल्ड पार्ट
ओल्ड सेगमेंट एंड न्यू सेगमेंट पूरी तरह से मिक्स आउट हो जाता है। वन स्टैंड ही क्या है बेटा, पूरी तरह से क्या है, ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू की क्या होता है, मिक्सिंग हो गया है। अगर इस तरह से अगर एक ही स्टैंड में क्या तो ओल्ड न्यू हो रहा है और दूसरा स्टैंड भी वैसे है, पूरी तरह से मिक्स आउट हो गया है, तब इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव मेथड। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरह से क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए डुप्लीकेशन की 3 मेथड्स होते हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। इतनी बात क्लियर है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो क्या होता है डीएनए डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप्स का ही होता है। तो चलिए बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किस तरह से एक ओल्ड डीएनए न्यू डीएनए बनाता है। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो डीएनए डुप्लीकेशन की जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, ओके मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स की भी रिक्वायरमेंट्स होता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों, होनी चाहिए। ओके, तो देखिएगा आपको सबसे पहले डीएनए डुप्लीकेशन से पहले आपको एंजाइम्स के नेम पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एंजाइम्स क्या क्या रोल प्ले करता है और उसका क्या क्या नाम है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक है अनबाइंडिंग प्रोटीन। क्या बेटा, अनबाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करता है, डीएनए को अनबाइंड करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। इतनी बात क्लियर है, जो आरएनए के फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट है आरएनए प्राइमेज। दिस इज द प्राइमर। ओके, ये एक प्राइमर की तरह काम करता है, जो जिसके प्रेजेंस से क्या होता है, क्या होते हैं डीएनए का न्यू स्टैंड बनते हैं। इतनी बात समझ में आया। नाउ नेक्स्ट है क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। इससे क्या होता है बेटा, आपका जो डीएनए स्टैंड वो जुड़ने लगता है, लिंकिंग का काम करता है। इसका भी काम क्या है, डीएनए की पॉलीमर की फॉर्मेशन करना। इतनी बात समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है, लाइगेशन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, न्यूक्लियस को क्लीव करने का काम करता है। मतलब ये क्या करता है, आपका न्यूक्लियस एंजाइम्स के हेल्प से क्या होते हैं, डाइजेशन का काम करता है, कट करने का काम करता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आनी चाहिए। आगे में न्यूक्लियस की क्या फंक्शन है उसको आपको जब हम लोग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो और अच्छे से क्लियर कर देंगे। इतनी बात क्लियर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। हेलिकेज भी होते हैं, गाइरेज भी होते हैं। इसका भी क्या होता है, अपना एक क्या है, मेन फंक्शन होता है, जो डीएनए को अनबाइंड करने में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, आनी चाहिए। ओके, तो देखिएगा डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला है बेटा समारंभन बिंदु का ज्ञान। ओके, आपको क्या करना, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग साइट को क्या करना, रिकॉग्नाइज करना। ओके, आप जब डीएनए डुप्लीकेशन होता है तो कहीं से भी तो स्टार्ट नहीं होगी बच्चों, याद रखेंगे उस प्लेस से स्टार्ट होता है जहां पर क्या होता है, ए और टी बॉन्ड प्रेजेंस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो स्टार्टिंग जो है डीएनए डुप्लीकेशन का स्टार्ट कहां से होगा। इतनी बात क्लियर है। तो रेप्लिकेशन साइट्स को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, समारंभन बिंदु का ज्ञान। डुप्लीकेशन स्टार्ट कहां से होगी, इसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, ठीक है, लोकेशन होता है, उसको सर्च किया जाता है और उस लोकेशन पर क्या होते हैं, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसको जल्दी से क्या कर सकते हैं बेटा, क्लीव कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अनबाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से क्या किया जाता है, इसको क्लीव किया जाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आनी चाहिए। सपोज दिस इज द डीएनए। ओके, सो दिस इज अ डीएनए। ओके, तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, आपकी बेस पेयर प्रेजेंस है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में ए जी जी सी, ठीक है, ये सबका कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ठीक है, आप लोगों का क्या किया जाए, एक्टिवेशन साइट जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, उस पॉइंट को सर्च किया जाता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उस साइट को सर्च किया जाएगा। जैसे वो साइट मिलेगा, ठीक है, उसके बाद उसकी उस साइट से कट स्टार्ट होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं
उसको कट किया जाता है। आपको पता होगा इससे बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं कि नहीं, बताइए चलिए, है कि नहीं। तो इसको क्या क्या अनबाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है। इसमें टोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज और डीएनए गायरेज क्या करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं, किसको, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की कट करने के लिए। इतनी बात क्लियर है। तो फिर ये क्या हो जाता है, जो डीएनए होता है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्या होगी बच्चों, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, किस टाइप का, ठीक है, आपका इस टाइप का क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर दिखाई देने वाले हैं। मतलब क्या हो जाता है बच्चों, डीएनए अनकॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। और अनकॉइल्ड होकर कौन सी शेप का दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों, वाई शेप का हो जाता है। कौन से शेप का हो जाता है, वाई शेप का हो जाता है, ठीक है। और इसी वाई शेप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डीएनए फॉर्म कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। मैं फिर से बता रहा हूं, रिकॉग्नाइजेशन साइट को क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, और उसके बाद में वहां से अनबाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव किया गया, और फाइनली कैसा हो जाता है, आपका जो डीएनए का सैंपल होता है वो वाई शेप का हो जाता है। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डीएनए फॉर्म कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर पर क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होगा, वो क्या हो जाता है बच्चों, वो स्टिक हो जाता है। इसमें स्टिक हो जाता है, यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। आरएनए प्राइमर कैन बी बाइंड इन द क्या बोल सकते हैं, दोनों साइड पर क्या हो जाएंगे आपकी, ठीक है, जो आपका डीएनए अनकॉइल्ड हुआ है उसी पर क्या हो जाते हैं, साइड पर क्या हो जाते हैं, आपकी प्राइमर की फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आनी चाहिए, ओके। तो इस साइड पर क्या हो जाते हैं, आपकी प्राइमर की फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ओके। सो आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन हो जाएगा, और आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन के कारण से, ठीक है, आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन के कारण से क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाते हैं बच्चों, डीएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। प्राइमर समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आरएनए प्राइमर क्या होगा, बाइंड होगा किससे, स्टैंड से, दोनों स्टैंड एज अ टेम्पलेट काम करना स्टार्ट कर देगा। टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा। अब देखिएगा ये अनकॉइल्ड हुआ है, देखिए यहाँ पे दोनों वाई शेप का दिख रहा है। अब देखो वाई शेप का में जैसे आरएनए प्राइमर बाइंड करेगा, उसके बाद ये दोनों क्या होगा, आपका स्टैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करना परफॉर्म कर देगा, सांचे की तरह काम करना परफॉर्म कर देता है। मतलब मैं कह सकता हूं जैसे आरएनए प्राइमर क्या हुआ, बाइंड किया किसमें, खुली हुई डीएनए स्टैंड पर, उसके बाद से क्या होता है, दोनों टेम्पलेट की तरह वर्क परफॉर्म किया, और क्या हो गया, डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया, न्यू डीएनए स्टैंड बनना स्टार्ट हो गया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होंगे, देखेंगे अब क्या होता है, डीएनए का एक स्टैंड कंटिन्यूअस क्या करेगा, न्यू स्टैंड बनाएगा, और एक कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस शॉर्ट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट के फॉर्म पर क्या करते हैं, ठीक है, न्यू डीएनए का स्टैंड बनाता है। इतनी बात क्लियर है। तो याद रखेंगे कौन सी साइड पर है, जिस साइड पर क्या होता है 5' to 3' इंड, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कहां से किधर, न्यू डीएनए का इंड क्या है, 5' से 3' इंड की ओर जा रहा है, वो होता है बेटा आपका लीडिंग स्टैंड। कौन सा स्टैंड होता है, लीडिंग स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लीडिंग स्टैंड कहते हैं। और जिस साइड पर क्या होता है, ठीक है, 3' टू क्या होगा, 5' क्या होगा, ठीक है, आपका डीएनए का न्यू स्टैंड बनेगा, उसको कहते हैं लैगिंग स्टैंड। कौन सा स्टैंड कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लैगिंग स्टैंड। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। 5' to 3' बनेगा, जैसे कि यहाँ से 5 to 3' बन रहा है, तो इसको मैं क्या बनूंगा, लीडिंग स्टैंड। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि न्यू स्टैंड का देखिए डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन क्या है, इस साइड पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कहां से बना है, 5 to 3' इंड। इतनी बात समझ में आया। तो ये हमारा हो जाएगा लीडिंग स्टेज, ये कंटिन्यूअस बनेगा, बीच में कोई गैपिंग नहीं होगी। आ गई ना बात समझ में। और ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लैगिंग स्टैंड होगा, मतलब लैग का मतलब ये छोटा छोटा सेगमेंट्स बनाएगा, फिर इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट से क्या कर दिया जाता है, उसी को एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। फिर इसको डीएनए पॉलीमरेज हेल्प की मदद से क्या कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है।
इसलिए इसको कहते हैं बच्चों लैगिंग स्टैंड। इतनी बात समझ में आया? तो देखेंगे इस साइड पर कंटिन्यूअस बनेगा और इस साइड पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो देखेंगे अब क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या ये खुली हुई चैन पर क्या हो जाता है, खुली स्टैंड पर क्या हो जाता है, ठीक है, बाइंड करना स्टार्ट कर देता है। तो एक साइड पर कंटिन्यूअस बनेगा, एक साइड पर डिसकंटिन्यूअस बनेगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? और फाइनली क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, डीएनए का स्टैंड बनना स्टार्ट कर देता है। ओके, जैसे डीएनए का स्टैंड बन जाता है उसके बाद आरएनए प्राइमर को क्या कर दिया जाता है बेटा, रिमूव कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गई होगी। न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, आपका आरएनए को क्या कर दिया जाता है, ठीक है, आरएनए प्राइमर को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब देखेंगे आपका इस स्टैंड पर क्या था बेटा, ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बना हुआ था। अब इसको डीएनए पॉलीमरेज हेल्प की, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है, जिससे आपकी न्यूक्लियोटाइड बनना स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आनी चाहिए। ओके, अब इस तरह से आपका क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आपका क्या हो गया है, जुड़ना स्टार्ट हो गया। इसमें लाइगेज एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं है बेटा? आनी चाहिए। ओके, तो देखेंगे आपका क्या होता है, आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनना स्टार्ट हो गया है और फाइनली क्या हो गया है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आपस में क्या हो गया, जुड़ना स्टार्ट हो गया। इससे आपका क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की न्यू चेन बनते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, आपका न्यू डीएनए स्टैंड तैयार होता है। ये पूरे फाइनली यहां से होकर यहां तक जाएगा और इस तरह से क्या होते हैं बच्चों, दो न्यू डीएनए का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आनी चाहिए। मैं फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। डीएनए डुप्लीकेशन की जो क्या होते हैं प्रोसेस होते हैं, वो आपको 5 स्टेप में कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन साइट को सर्च किया जाता है। ओके, आपके समारामन बिंदु का क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है। जहां पर 80 सीक्वेंस होता है उसको सर्च किया जाता है। सर्च करने के बाद में क्या होता है बच्चों, जैसे वो प्लेस मिल जाता है, वहां से क्या हो जाता है, अनबाइंड होना चालू, डीएनए अनबाइंड होना चालू हो जाता है। डीएनए अनबाइंड होना चालू होता है, उसके बाद वो कौन से शेप का हो जाता है बच्चों, तो याद रखेंगे ये वाई शेप का हो जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। तो वाई शेप को बोलते हैं डीएनए फॉर्क। अब उसके बाद में इसमें प्राइमेज एंजाइम्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जैसे प्राइमर आरएनए प्राइमर क्या होगी, ऐड हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाता है, ये टेम्पलेट की तरह वर्क परफॉर्म करना चालू कर देता है। और जैसे ये टेम्पलेट के जैसा क्या होगी, वर्क परफॉर्म करेगा चालू, तो उसके बाद क्या हो जाता है, इसके डीएनए के न्यू स्टैंड बनना चालू हो जाता है। इसमें से एक कंटिन्यूअस स्टैंड होगी, एक डिसकंटिन्यूअस स्टैंड होगी। जो कंटिन्यूअस होता है उसको लीडिंग स्टैंड और जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड कहते हैं। जैसे फाइनली क्या हो जाता है, दोनों स्टैंड बन जाते हैं, उसके बाद आरएनए को कर दिया आरएनए प्राइमर को कर दिया जाता है रिमूव, ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। और फाइनली क्या हो जाता है, जो न्यू न्यू डीएनए का पार्ट्स बना हुआ है उसको कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इसको क्या किया जाता है बच्चों, लाइगेज एंजाइम्स की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से डीएनए के दोनों स्टैंड न्यू बन जाते हैं। याद रखेंगे ह्यूमन बींग्स का जो क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेमी कंजर्वेटिव पर बेस्ड होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको आपको लैडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।